आप पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। बोलते जाइएगा। टाइप फर्स्ट। एक कप नहीं। टाइप फर्स्ट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 14। एक किसी काम को 12 दिन में भी काम को 15 दिन में 12-15 से कटने वाली राशि, यानी टोटल काम 60 न हो गया। टोटल काम कितना हो गया? अब इफिशिएंसी लिखना है। इफिशिएंसी इसका करना दोनों मिलकर कितने दिन में? 60/9, यानी बटा 3, 6.2/3। सब तो यही है, पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। 15, 16, 17, 18, 18। बोल रहा है क्या? गूंगा है पर तू गूंगे रहेगा। एक्स किसी काम को 4 घंटे में, बाई उस काम को तो 4 और 8 से कटने वाली राशि, यानी टोटल काम कितना मान लिया? 8 लाने के लिए इसको जल्दी बोलिए। इसको तो दोनों मिलकर 8 काम, तो 8/3। सही है। मिनट में निकालना है, कैसे गुना? 20 बार में यानी 100। घंटा को मिनट में बदलने आता है ना? बन गया है। 20, 30, 30। कप नहीं। इस अनुपात पढ़े हैं। ये 7 घंटे प्रति काम करके इतना ही घंटे प्रति काम करके ए और बी का रेस आ जाएगा। जल्दी। 4 अनुपात। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप। 4 × 7 × अब दोनों मिलकर 4×3 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पढ़े थे? आंसर जल्दी बोलिए। भुला दिया आप लोग। ये 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों। ए और बी का रेशियो निकालने आ गया। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप के बारे में पूछ रहा था। तो दोनों मिलकर का मतलब 4×3 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने बन गया जी? 22, 23, 24, 25, 26, ए 20 दिन में, बी 10 दिन में, 20 और 10 से कटने वाली राशि, यानी टोटल काम 20 ना। इफिशियंसी एक, इफिशियंसी टोटल काम कितना माने?
कह रहा है 60% काम। अब 20 का 60% 12 ना, दोनों मिलकर कितने दिन में, तो 12/3 का मतलब टोटल काम कितना था 20 ना, का 60%। जल्दी बोलिए, 12 काम करना है दोनों मिलकर कितने दिन में, जल्दी बोलिए। काम था 12, कहाँ से लिखे समझ में आया? 27, 27। भूमि 35 दिन में एक काम, 1/7 काम कितने दिन में? परसेंट को हटाइएगा, नहीं लिखा है 14.2 हल करिएगा, सही है। तो 35 काम एक दिन में, तो इसका 1/7 काम, 35 का 1/7, जल्दी बोल। पूरा काम 35 दिन में, तो 1/7 काम 35 में 1/7 होगा ना। बोल रहे गड़बड़ तो बोलिए, चेंज करेंगे। 35 दिन में पूरा काम, तो 1/7 काम, तो 35 में 1/7 होगा जी। 28, एक काम का 1/13 भाग एक दिन में, तो पूरा काम चल जाएगा ना। 1/13 काम एक दिन में, एक दिन ना, पूरा काम मतलब एक काम। आप लोग एक ही नियम नहीं पढ़े हैं, यूनिटी मेथड, कट जाएगा ना उधर। आंसर जल्दी बोलिए। जब भी काम दिया रहेगा तो समय उलट जाता है ना। 1/13 काम एक दिन में, तो पूरा काम बनाने आएगा कि नहीं? चलिए, तेईस। एक काम 50/3 दिन, कितना दिन? आई कितना? तो 50 और 100 से कटने वाली राशि 100 ना, यानी टोटल काम 100 मान लिए। टोटल काम कितना? 100 लाने के लिए 50 को 2 से गुना, 3 ऊपर था, 3 तो नहीं। 100 लाने के लिए 1 से गुना, 9 ऊपर, 9 ना। अब कह रहा है काम का 75%, तो 100 का 75%, जल्दी बोलिए। दोनों मिलकर कितने दिन में? आंसर जल्दी से। अच्छा आ गया मन में कोई बात? 50/3 था यहाँ, कितना था यहाँ? यहाँ जल्दी बोलिए। तो 50 और 100 से कटने वाली राशि, तो टोटल काम 100 मान लिए। 100 लाने के लिए 2 से गुना, 3 दूने 6। 100 लाने के लिए 1 से गुना, 9 एका 9। नहाए ना, बनेगा 30, 30 ना दे, 31। 12.5 को हम लोग 25/2 पढ़िए, आई 15/2, तो 25 और 15 से कटने वाली राशि 75 ना। 75 लाने के लिए 75 लाने के लिए अब सी 75 का 128%, कितना परसेंट? लिखने में दिक्कत है, लिख दें 75 का 128%। दोनों मिलकर कितने दिन में? हल कर लेंगे। 16 है, बोलिए ना हाँ या ना। प्रतिशत निकालने के लिए 25 इससे और 4 इससे, अर्थात डी बराबर, जल्दी बोलिए। आंसर आ गया। मन में कोई दुविधा सी बात आ रही है तो ना भूले, बोलिए जल्दी। मन में कुछ आ रहा है, बोलिए।
कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चे ने एक दिन बोला कि इसको काट काहे नहीं रहे, तो 10 तो कट भी रहा था। ध्यान रखिए, जब काटिएगा कैसे कटेगा, तो काम भी जो 75 माने तो 75 में 2 से भाग दे देंगे तो 37.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर यहाँ 2 से कटेगा तो काम भी ना 2 से कट जाएगा, तो 37.5 लिखने में थोड़ा टेंशन न होता है। हमने इसको काटा, अगर 2 से काटेंगे तो काम में भी 2 से भाग, तो 75/2 का मतलब 37.5 लिखना पड़ता। बात समझ में आ गई? था 32, 33, 34, 35, 35। एक कोई कार, जल्दी बोलिए, 41/3 दिन में, तो 3 कार्य कितने दिन में, तो 41 दिन। एक बेंच 3 दिन में साफ हुआ तो 3 बेंच 9 दिन में हुआ। 3 गुना काम तो समय भी तो 3 गुना लग जाएगा ना। 41/3 को 3 से गुना करिए, आंसर कितना? सच में इतना कम दिमाग आप लोग पढ़े? 36, एक बटा 4 काम 5 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन। समझ में आ रहा है कि रट रहे हैं? 1/4 काम 5 दिन में, तो पूरा काम। पक्का जी? तो उस काम का 10 गुना कितने दिन में, तो जल्दी बोल। आज इन्हें एकदम नहीं समझ में रहा, ऐसे लिख। 5 दिन में 1/4 काम, दिन में 10 गुना ना, काम नीचे बाकी सब तो पढ़े थे, काम नीचे बाकी सब। बोलिए जल्दी। 37, 2/3 काम 10 दिन में, तब पूरा काम उलट के गुना हो जाएगा। कितना? पक्का समझ में आ रहा है? हम कैसे करते वो बताते हैं। 2/10, 3 काम 10 दिन में, तो तुरंत 2 से भाग देते हैं, 5 और 3 तिया बन जाएगा। 3/4 काम 12 दिन, तो 3 से भाग 4 चौ का 16। समझ में आ रहा है? अभी टाइम एंड वर्क शुरू नहीं हुआ, अभी छोटी छोटी बातें हुई। 2/3 काम 10 दिन, तो पूरा काम 15 दिन ना, पूरा काम। तो इतना काम इतना गुने 15, ये आ गया। पक्का जी? राजन अपने सामान को x घंटे में ले जा सकता है, कितने घंटे में? 2 घंटे के बाद बारिश शुरू हो गई, तो बिना ले गया सामान का भाग बता। x घंटे में पूरा काम, x घंटे में काम कितना घंटा किया? 2 ही घंटा ना। अब बचा रह गया कितने देर का काम? x-2 घंटे का काम। x-2 घंटा का काम बचा रह गया, जो पूरे काम का कितना है, जल्दी हो गया? नहीं, सही है। 40 बन गया। पूरा काम हो जाएगा 10 दिन। इतना काम 10 गुने 1/5, आंसर जल्दी बोल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 9 ये 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कहे 8 दिन, बी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो ए और बी का रेस लिखने आ जाएगा भाई जी जल्दी। बिंदु, अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप 3 गुने 5 गुने 8। अब पूछा क्या जा रहा, दोनों मिलकर 3 दो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने समय में, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अनुपाति तो नहीं पढ़े थे? 10 ए और बी 20 और 40 दिनों में 20 और 40 से कटने वाली राशि, यानी टोटल काम 40 ना, इफिशियंसी हो जाएगा 2 और टोटल काम अगर भुला भी गए तो कोई बात नहीं, 2 के हिसाब से 20 दिन का काम भी दूनी, यानी 1 के हिसाब से 40 दिन का काम। चल टोटल काम कितना, दोनों मिलकर 5 दिन किया, 5 दिन का मतलब 5 दिया, तो 40 में 15 कर दिया, तो बचा हुआ भाग 25 रह गया, कितना में 40 में ना। आंसर जल्दी बोली। पूरा काम 40 जिसमें 5 दिन का मतलब 15 हो गया, 5 दिन में दोनों मिलके कितना कर देगा, 40 में 15 हो गया, तो बच गया कितना 25 ना। सर जल्दी बोल, आसान था, आसान है जी। 40 में 5 दिन का काम 5 दिया, अब पूरा 40 था जिसमें 15 हो गया, तो बचा हुआ भाग हो गया 11 12 12 12 है, ये 20/3 है, 12 और 20 से कटने वाली राशि, 12 और 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए जल्दी बोलिए। अब 20 को 60 लाने के लिए 3 से गुना, 3 ऊपर 3 किया, यानी बाई की इफिशियंसी चलेगा जी। टोटल काम 60 न माने थे, तो बाई अकेले, तो 4 को कैसे गुना करें कि 60 आ जाए। इतना छोटा नियम तो हम बताएं, टोटल काम 60 न माने हैं, तो बाई अकेले कितने दिन में, जल्दी से जवाब दीजिए, लेकिन कलम ना लगे तो ज्यादा अच्छा रहे। बन गया 13 14 14। एक किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को x और 3x से कटने वाली राशि 3x ना, टोटल काम कितना 3x लाने के लिए एक इफिशियंसी टोटल काम 3x ना, करा दोनों मिलकर 12 दिनों में, कई दिनों में, यानी x का मान हो गया 4 चौ 16। टोटल काम दोनों मिलके 12 दिन, टोटल काम 3x माने थे भाई, दोनों मिलके तो 3 1 4, 12 दिनों में x का मान जल्दी बोल आ गया 15 15 16
ये 6 दिन में, अब भी उसी काम को 12 दिन में, तो 6 और 12 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए दूसरी, दोनों मिलकर काम खत्म किया, तो कैसे गुना करें 12 आ जाए? 4 दिन में खत्म हो गया। कितने दिन में खत्म हो गया? तो पूछा जाता है एक के द्वारा किया गया काम, टोटल काम 12 ना, 4 दिन में एक क्या होगा? 4 दूनी, हल करके आ गया 2। काम कई दिन में समाप्त हुआ था? 4 दिन ना, ये भी 4 दिन, अभी भी एक है 4 दिन का काम 8, अभी के 4 दिन का काम 4, तब ना 8 4 12 होगा। तो काम का कितना भाग? तो काम 12, एक है 4 दिन का काम 4 दूनी, बन गया। आज जब दोनों मिलके काम किया है तो समय दोनों का सेम है, समय दोनों का, तो समय जब सेम होगा तो काम होता है इफिशियंसी इनटू टाइम ना। तो 2 को भी डी से गुना करो, 1 को भी डी से, तो डी डी तो काटिए न जाएगा। अब पूरा काम अगर 3 तो ए ने क्या है? तो पूरा काम अगर 3 तो बी ने क्या है? एक का काम पूछेगा था 2/3, बी का काम पूछेगा तो 3 ही। आप लोग 17, 18, ये 15 दिन में अभी, तो 15 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 4 और 3, दोनों मिलकर 4 दिन काम किया, दोनों मिलकर 4 दिन का मतलब 28 काम हो गया। तो टोटल 60 था, जिसमें 28 हो गया, नहीं बचा कितना? वही तो पूछ रहा, बचा काम, पूरे काम का कौन सा भाग? पूरा काम नीचे, बचा काम 4 32, तो 15 चौ 8, कहाँ हो रहा है? पूरे काम का कौन सा भाग, यानी पूरा काम नीचे, अब बचा हुआ, तो दोनों मिलके 7 दिन का, 4 दिन काम किया तो 64, दोनों मिलकर कई दिन काम क्या है? तो 4 दिन काम करने का मतलब 64, तो 60 में 28 हो गया, बचा हुआ काम आंसर देने आ गया। नहीं बोल रहे, बनेगा 19 20 21, एक किसी काम को कई दिन में, हम क्वेश्चन पहले समझा रहे हैं। अब बी क्या कह रहा? 4 दिन में, तो दोनों मिलकर नहीं थे मिल, जल्दी 8 और 4 से कटने वाली राशि 8 लाने के लिए 1 और दोनों एक साथ काम करता है तो कितना भाग भी एक दिन में करे? क्या लिखा है? तो पूरा काम अगर 8, तो दोनों मिलके एक दिन में करेगा 3, आंसर जल्दी बोल। एक दिन में कौन सा काम कर देगा? तो पूरा काम 8 न माने थे, तो पूरा काम नीचे, या एक दिन का काम 3 ना, आंसर 3/8। फिर भी मन में कोई बात आ रही है तो पूछ, टाइम एंड वर्क कुछ नहीं चल रहा है। 22 23 24 25 अनुपात पढ़े हैं। एक किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, 15 दिन तक करने के बाद, यानी कितना दिन का बच गया? शेष काम 30 दिन है लिखा हुआ, तो शेष बराबर से
ये 60 दिन में कर सकता है। 15 दिन करने के इस अनुपात में पढ़े थे। 200 व्यक्ति के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री है। 15 दिन बाद आता, तो 15 दिन बाद मतलब 15 दिन का काम खत्म हो गया, बचा कितना? क्यों पूछ रहे हैं बचा कितना? क्योंकि लिखा हुआ है शेष काम भी कई दिन में, तो 45 और 30 यानी रेशियो हो जाएगा 2। मेन रेशियो निकालना समझ में। अब एक किसी काम को 60 दिन में, एक किसी काम को, तो दोनों मिलकर जल्दी बोलिए कितने दिन में? जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन इस अनुपात पढ़े तो आसानी से होगा। आया समझ में? 26, 27, 28, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, है 1/2 काम 5 दिन में, यानी पूरा काम। ये उसी तरह से पूरा काम जल्दी बोलिए। 80 उसी तरह से जल्दी। तो 10, 15, 12 से कटने वाली राशि 60 ना, ए हो गया। टोटल काम कितना माने हैं? तो उस काम का 15/20 भाग, 15 तीनों मिलकर 6, 4, 10, 5 कितने दिनों? पूरा काम नहीं था, काम का 15/20 का काम माने थे, उसका 15/20 तीनों मिलकर कितने दिन में? आंसर देने आ गया। 36, 37, 38, 40, ए और बी 7 दिन में पूरा काम कर एक साथ कर। ए और बी शेष कार्य को कई दिन में, जिसमें 37/, तो परसेंट में समझिए 37% काम पहले हो चुका था। 37% पहले हो चुका था। कितना परसेंट? यानी कि 63% काम 7 दिन में। एक दिन में 9%, एक दिन में बोलिए परसेंट करने से आ गए 100 के कारण मान लिए 37% काम पहले हो चुका था, नहीं पहले हो चुका था, तो इधर काम शेष कितना? 63% 7 दिन में थे, एक दिन में दोनों मिलके ना एक दिन में 9%। यहां तक समझ में आया? ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के बराबर है। नहीं, ए और बी की इफिशियंसी जल्दी बोलिए। और आपने कहा था एक दिन में 9%, जोड़ के भी 9 आ रहा है पक्का जी? यानी ए एक दिन में करेगा 4% काम, और बी एक दिन में करेगा। अब पूछता क्या है? जल्दी बोलिए। बी कितने दिन में? तो 100% काम बी कितने दिन में? बोलिए। 40, ये गाड़ी कुछ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 5 मिनट में 3 टन, 5 मिनट में ऊपर नीचे काम बाकी सब 5 मिनट में, तो काम 3 टन न हुआ, तो काम नीचे बाकी सब 2 मिनट में
यानी इफिशिएंसी का रेशियो हो गया क्या जी। अब रुक जाइए, एक गाड़ी का मतलब 5 मिनट में 3 टन। इसके बारे में पूछ रहा, लास्ट लाइन, दोनों गाड़ी तो 33 टन सामान कितने मिनट में हल हो जाएगा। कारत या 3 से 3, आंसर जल्दी बोलिए। 25 मिनट करनी है, आंसर 25। फिर से देख लीजिए, गाड़ी कुछ सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक 5 मिनट में, तो के काम बाकी सब का दिक्कत हो रहा है तो इसे लिख, एक गाड़ी 5 मिनट में 3, दूसरी गाड़ी जल्दी हो गया, यानी 5A बराबर ए और बी का रेशियो। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप 1/5/3। अब क्या लिख रहा, दोनों गाड़ी एक साथ तो 33 टन सामान कितने समय में हल हो जाएगा। 30 आया, वहां गलती कैसे लिखी, रेशियो लिखा गया था, गड़बड़ हुआ होगा। चलिए अच्छा हुआ हम चेंज, यानी कहाँ गलती कर, 5 मिनट 5 मिनट में 3 टन, अभी 2 मिनट में ए और बी का रेशियो हो गया। नहीं बोल रहे हैं, आने आ गया जी। ये 1/4 काम 5 दिन में, तो पूरा काम। अब बी शेष का मतलब 3/4 काम ना, 1/4 हो गया तो शेष कितना, तो 3/4 काम 7.5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन। बोलते ही नहीं आप, कट के गुना करिए जल्दी से, आ गया। तो अब ए और बी का रेशियो जल्दी बोली, कितना, तो पूछ रहा है दोनों मिलके कितने दिन में, तो आंसर हो जाएगा 20/30 यानी 6.2/30। आंसर ही गलत, सॉरी 22.5 था। बात में 22.5 का मतलब हो जाएगा हम लोगों का 30। 22.5 का मतलब जल्दी बोलिए। अब 20 और 30 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए यहाँ 3 यहाँ, तो 5 को कैसे गुना करें कि 60 आ जाए, जल्दी बोलिए। बन गया, फिर से 1/3 काम 4 दिन में, नहीं पूरा काम, जल्दी बोलिए। पूरा काम लिखना नहीं है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। उसी तरह से बंधना 1/6 काम 3 दिन में, पूरा काम। तो 12-18 से कटने वाली राशि 36 लाने के लिए 3 और 2 हो गया। तो टोटल काम कितना माने, कितना माने, लेकिन काम करना है 75% ना, तो 36 का 75% काम बोलिए, हल करके 27।
दोनों मिलके कितना दिन में, तो आंसर हो जाएगा 27/5। बनाने आ रहा है, फिर से रुकिए। 7/10 काम 14 दिन में, तो पूरा काम, पूरा काम। क्या ये लाइन समझ में आ रहा है? शेष काम बी की सहायता से, बी की सहायता मतलब दोनों मिलके ना, तो शेष काम 3/10 होगा। 3/10 काम, तो पूरा काम उलट के गुना 40/30। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो यही तो पूछ रहा है कि ए और बी एक साथ कितने दिन में, तो आंसर होगा 40/30। बन गया। 1/4 काम 6 दिन में, तो पूरा काम 24 दिन। समझ में आ रहा है आप लोग को? शेष काम, शेष काम का मतलब 3/4 न शेष हो जाएगा 12 दिन में, तो पूरा काम। जल्दी बोलिए। तो 24/16 से कटने वाली राशि 48 लाने के लिए 2 और यहां तक समझ में आ रहा है? तो पूछ रहा है पूरा काम दोनों मिलके कितने दिन में, 48/5। 9 पॉइंट बनाने आया जी? तो किया अभी हड़बड़ा के नहीं। 2/5 काम 6 दिन, यानी पूरा काम। सबको यहां तक आ गया? बी 1/3 काम 10 दिन, तो पूरा काम। तो फिर तो अब शुरू वाली क्वेश्चन, 15 23 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए 2 और अब 3 को कैसे गुना करें कि 30 आ जाए? बनाने आ गया? हम ही बनाते चले। 2/5 काम 6 दिन में, तो पूरा काम उलट के गुना। पी को बुलाता है दोनों मिलकर, दोनों ए प्लस। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। ए 2/5 काम 6 दिन में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाता और दोनों मिलकर इसे, दोनों मिलकर कई दिन में। तो आप लोग जल्दी से 15 और 6 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए 5, 30 लाने के लिए 2, यानी बी की इफिशिएंसी अब 3। तो पूछ रहा है बी भाई इस काम को कितने दिन में, कई दिन में हो गया? आंसर तो नहीं आया। पढ़ने में कहाँ गलती किए, खोजिए तो बताएं। बुलाता है मतलब 2/5 काम होने के बाद ना बुलाता है। तो आपने 2/5 काम ऑलरेडी हो चुका था, अब बच गया कितना, 3/। तो 3/5 काम 6 दिन में, तो पूरा काम। आप समझ। 15/10 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए थी तो इफिशिएंसी, एक को कैसे गुना करें कि 30 आ जाए? आने आ गया? हम तो बनाएंगे तो सब बन जाए। 4/5 काम 20 दिन में, यानी पूरा काम कई दिन। वह उसके बाद बी को बुलाता है और दोनों मिलकर शेष काम, अभी ठीक है लिख दिया है, शेष काम कितना, 3 दिन में, यानी पूरा काम। सही है। अब जल्दी से बोलिए 15 और 25 से कटने वाली राशि 75 लाने के लिए 5 3। अब आंसर क्या पूछ रहा है? सीख बी के एक दिन का काम टोटल 75 में से बी करेगा 2% में लाना है, कैसे गुना? एक दिन का काम तो पूरा काम 75, जिसमें एक दिन में बी ने किया है 2। हल करने आ गया?
25 25 8 बटा 2.2/3 बन गया। आशा करें बनाइएगा। बहुत सारे लोग आज बना के नहीं आए थे। क्या कहते, यही बोल रहे हैं? फिर से आपका काम बन गया। टाइप 1 2 3 तीनों बनाना। 3 में कितना है?